गुड मॉर्निंग ट्रेडर, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, जैसे आज हम सीखने वाले सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये टॉपिक सीख लिया तो आपको मार्केट से 85 to 90% आप सीख जाओगे कि भाई हमें ट्रेड कैसा करना है और कैसा नहीं। स्टॉक मार्केट में बेसिकली सपोर्ट और रजिस्टेंस, ये दो बात इतनी इम्पोर्टेंट है कि जो बिगनर्स है या जिनको 1 साल उनकी जर्नी हो गई है या 1.5 साल हो गया है, उनका इशू एक ही रहता है कि उनकी साइकोलॉजी थोड़ा सा अपडेट हो जाती है, बट इतना भी नहीं हो जाती कि वो अपने जो लॉसेस है वो रिकवर कैसे करें या उनके जो बड़े बड़े लॉसेस है वो होते कैसे हैं। ये हम सीखेंगे कि भाई हमें सपोर्ट और रजिस्टेंस, सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है मार्केट में, वो हम सीखेंगे कि क्या रहता है सपोर्ट और क्या रहता है रजिस्टेंस। पहले मैं सपोर्ट का लूँगा, वो भी आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको प्रैक्टिकली सब चीज़ें बताऊंगा, वो भी चार्ट पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। बेसिकली जो रहता है, अगर मैंने एक आपको एग्जांपल दिया जैसे कि एक वॉल है, ये वॉल है, ठीक है। ये वॉल पे कंटिन्यू एक ही जगह हमने हैमरिंग की है, एक जगह हैमरिंग की है, तो वो देखो जैसे वॉल की जो स्ट्रेंथ रहेंगी वो क्या होंगी, ऑब्वियसली वीक होंगी। उसी तरह जैसे मुझे जो कहना है इन द सेंस कि मार्केट में एक लेवल रहती है, वहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यू सेलर्स ने डोमिनेट करते हैं बायर्स को। उससे क्या होता है कि जो सेलर है उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और बायर की जो स्ट्रेंथ रहती है वो वीक हो जाती है। उससे क्या होता है, जो स्ट्रेंथ वीक होने के बाद में वहाँ पे जो स्टॉप लॉस कटते हैं सबके, तो उसकी जो मूवमेंट रहती है ना वो बहुत स्पीडली रहती है। इन द सेंस मुझे क्या कहना है कि हमें जो व्यू रखना है हमारा, वो पूरा सेलर का व्यू रखना है। हमें सेलर के साथ जुड़ना है, बायर के साथ नहीं। बायर की जो स्ट्रेंथ रहती है इतनी पावरफुल नहीं रहती। हमें जो मूवमेंट रहनी चाहिए ना एकदम फास्ट और क्विकली रहनी चाहिए, तब करके मेरे मेरे चैनल का जो नाम है उसी के हिसाब से मैंने रखा है। और मेरा भी 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो मैंने जो देखा वो मार्केट से सीखा कि हमें किसके साथ जुड़ना है किसके साथ नहीं, क्या हमें डायरेक्शन होना। इसी के लिए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ और आपको मेरा जो एक्सपीरियंस है 4 साल का वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलिए, हम सबसे पहले एग्जांपल आपने समझ लिया होगा कि स्ट्रेंथ वीक हो रही है, उसी के साथ में वो ब्रेक हो रहा वॉल। अभी हम सेकंड पॉइंट पे जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट ऐसा रहेगा कि मैं अभी एक चार्ट ऐसा आपको बता रहा हूँ जैसे कि ये नीचे वाला सपोर्ट है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस है, ठीक है। देखो ये जीरो वाला जो पॉइंट है, कंसिडर करते सपोर्ट के पास में एक जीरो पॉइंट है, ये ऊपर गया 1 नंबर के पास में, रेजिस्टेंस के पास में, वो भी फर्स्ट टाइम टेस्ट हो गया नीचे आ रहा। जब भी 2 नंबर का पॉइंट देखो, जब भी ये बात अपने जर्नल में लिख लो लगे तो जब भी फर्स्ट टाइम सपोर्ट टेस्ट करने आता है वहाँ पर एक अच्छा बाउंस मिलता है, ये लगे तो आप आपके ट्रेडिंग जर्नल या डायरी जो भी होंगी उसमें लिख लो, क्योंकि ये बहुत काम के पॉइंट है जो मैंने सीखा है मार्केट से, जो मैंने एनालिसिस की है मेरी खुद की, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो 2 नंबर का पॉइंट है ना, यहाँ से क्या होगा कि एक बाउंस जरूर आएगा। क्योंकि क्या होता है, किसी किसी को जो बायर्स रहते हैं उनको ये कहना है कि भाई हमको जो डे की पोजीशन है हमारी वो वीक नहीं करना, तो वो क्या करते हैं वहाँ पे और पोजीशन ऐड करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एक मूवमेंट आती है अच्छी सी और अपन वहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, बट वो भी मनी मैनेज के हिसाब से एंट्री करना, क्योंकि कैपिटल हमें बचाना है, हमें सर्वे करना है मार्केट में, मार्केट से सीखना है। मार्केट को पूरा का पूरा अपना पैसा देना नहीं है, थोड़ा थोड़ा दिया तो भी चलता। और उससे एक दिन ऐसा आएगा कि जो बड़ा ट्रेड मिलेगा ना आपको, वो पूरा का पूरा लॉस आपका रिकवर हो जाएगा। फिर उसके बाद में देखो 3 नंबर पे आते हैं, वो फिर क्या होता है वहाँ पे फिर से सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी उनका पैसा गंवाना नहीं है। फिर चार चार पे आया, फिर क्या होता, बायर्स फिर से स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाते हैं लेकिन वो बढ़ा नहीं सकते। जो 5 नंबर का पॉइंट है आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि जो हायर हाई है उससे लो बन रहे हैं, लोअर लो लोअर लो लोअर लो बनते जा रहे हैं जैसे ऊपर से। और देखो 4 नंबर पे जो पॉइंट है, सीधा अब मैं आता हूँ इधर से, मेरे राइट वाली साइड से। जो 4 नंबर का पॉइंट है वहाँ से जैसे टेस्ट वो ब्रेक हो रहा है, वो जैसे ब्रेक हो रहा है तो देखो कितनी स्पीडली हमको उनको मूवमेंट मिलती है। तो हमें ऐसी मूवमेंट होना भाई हो कि जो बाहर से रहते हैं ना उनको ऐसी मूवमेंट होना। अगर मैं आपको एक सीधी सीधी बात कहूँ, अगर मैं आपको एक सीधी सीधी बात कहूँ कि हमें वाटर जो रिवर रहती, नदी पानी जो नदी का जो फ्लो रहता उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरना है, तो हम ज़्यादा देर नहीं तैर सकते। उससे क्या होगा कि अपन वीक हो जाएंगे, थक जाएंगे।
अगर मैंने आपको ये बोला कि हमें डायरेक्शन में ही फ्लो नदी जो वेव है, रिवर का जो वे है, हमें उनके उनके डायरेक्शन में फ़्लो करना है, हम बहुत ही आगे भी बढ़ेंगे और स्पीडली भी जाएंगे और हमारी एनर्जी भी लॉस नहीं होगी। तो यही हमें एक्चुअली मुझे जो कहना है ना, तो हमें जो बायर्स का व्यू रखना है वो सेलर के हिसाब से रखना है कि जो मूवमेंट मिलेंगी ना उसमें हमें एंट्री करना है बस। यही अपन को पैसा बना दे सकता है मार्केट से। यही बात आपको बहुत अच्छे से समझ लो। तो चलो अपन अपन थर्ड पॉइंट पे जाते हैं अभी। थर्ड पॉइंट ये है कि देखो जो बायस रहता है ना उसको बहुत ही क्विक एक्शन रहना पड़ता है कि उसका एनालिसिस एक डे पहले ही, मतलब मार्केट आज दोपहर 3:30 बजे क्लोज हो गया, ठीक है, उसके बाद में रात को जब बैठेगा उसका जो प्लान रहेगा वो डिसीजन करता है कि भाई मुझे कल एंट्री करना है ऐसा वैसा। तो उसी के हिसाब से मैं जो मैंने 4 साल में सीखा या देखा मैंने खुद की एनालिसिस की, तो मैं यही की बात सीखा कि डेली की एक दिन की हमें कैंडल लगानी है, फ्रेम रेट चेंज करके एक दिन की कैंडल लगानी है। उसके बाद में हमें हमारा जो बड़ा मोमेंट रहेगा या जो ब्रेक हो रहा है लेवल या अप हो रहा है या डाउन हो रहा है, ये हमें पूरा व्यू क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में मैंने एक और चीज़ देखी कि 1 आवर की जो कैंडल रहती है ना उसमें हमको एनालिसिस करना है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम रहेगा उसमें हम इंट्राडे करेंगे। ये है अपने सपोर्ट की 3 कंडीशन, ये आपके ट्रेडिंग जर्नल में लिख लो। ये हो गया थ्योरेटिकल नॉलेज। अब हम प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।